जी, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की मरूफ शाहरा जेल रोड पर वाक़या रोज़नामा पाकिस्तान के हेड ऑफिस में, और हमारे साथ इस वक्त दो नामी ग्रामी शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें से चेयरमैन यलगार ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट के फैसल शामी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और हमारे राइट साइड पर बैठे हैं जी चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मोहम्मद एहसान मुग़ल साहब। इनसे जानेंगे कि ये जो नई नई तंजीमें आ रही हैं सहाफ़ती इक़्तिदार में, इसका क्या मकसद है, और जो आपने तंजीमें दो बनाई हैं इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, और कि आपको यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये हमारी कोई तंजीम जो है उस तकरीबन को 7-8 साल पहले हमने बनाई थी, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ी बरदरी के लिए, उनके भाइयों साफ़ी भाइयों की फ़लाह बहबूद के लिए कोशिश करना था, उनके हक़ के लिए लड़ाई करना, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करना। और तंजीम बनाने का भी यही मकसद था मेरा कि हमारा एक ऐसा काम किया जाए कि लोग कुछ अच्छा कर सकें हम साफ़ी बरदरी के लिए। और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है एहसान मुग़ल साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, और माशाल्लाह वो भी साफ़ी भाइयों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ मिल के हाथ में हाथ मिलाया, और हम जो है वो अब इंशाल्लाह यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अच्छा बेहतर कर सकेंगे। फैसल शामी साहब, ये बताइएगा कि लाहौर जैसे शहर में प्रेस क्लब जैसे कई प्रेस क्लब बन चुके हैं, एक पंजाब प्रेस क्लब के नाम से भी मार्ज वजूद में आया, लेकिन देखा ये गया है कि शहर में लाहौर प्रेस क्लब के अंदर हर सहाफ़ी की जो एक्सेस है वो नहीं है। सहाफ़ियों में एक तज़ाद पाया जाता है, इस सहाफ़ी को आने देना है, इस सहाफ़ी को नहीं आने देना है। इसको आप कैसे देखते हैं, और आप किस तरह का इक़दाम उठाएंगे कि सहाफ़ी जो हैं वो एक ही नज़र में देखे जाएं, कि सहाफ़ी जो है वो सब एक जैसे हों। जी देखें, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इस वक्त हमारा लाहौर में, शहर में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत से प्रेस क्लब बन चुके हैं। और लाहौर प्रेस क्लब की बात रही, तो जहाँ तक आपकी बात से भी मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वहाँ पे साफ़ी भाइयों के लिए उनके बहुत से जो मसाइल हल नहीं हो सकते, और हमने भी साफ़ी बरदरी के मसाइल के हल की कोशिश के लिए एक यलगार प्रेस क्लब बनाया, वो जो लाहौर इस वक्त मेन पीको रोड पे वाक़ है। और हमारा मकसद ये है कि देखें, साफ़ी जो है, बहुत से लोग जो कहते हैं साफ़ी छोटा हो या बड़ा, साफ़ी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ अपने काम से पहचाने जाते हैं। जैसे कोई अखबार कहते हैं छोटा अखबार, मेरी नज़र में ना कोई अखबार छोटा बड़ा, ना कोई साफ़ी छोटा बड़ा, सिर्फ अपने काम करना है, अपने काम से आपने शनाख्त करनी है। और यहाँ तक प्रेस क्लब की बात आपने की, बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन और देखें, हमने भी यलगार प्रेस क्लब बनाया तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जैसे अब हमारे जो छोटे छोटे रिपोर्टर हैं, जो जो छोटे छोटे अखबार से लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, अब वो प्रेस क्लब में एक ऐसी मोनोपली, एक इजारादारी बनी होती है, जो वहाँ पे एक मखसूस तबके का एक राज है कि वो आम साफ़ी भाई जो उनका को वो एक तो उधर बैठना तो क्या, उधर उनको दाखिला भी नहीं दिया जाता। और यलगार प्रेस क्लब की ज़रूरत हमने इसलिए महसूस की कि हम एक ऐसा जगह अपने साफ़ी भाइयों के लिए बनाएं कि जहाँ पे एक घर वाला माहौल हो, जहाँ पे आएँ, बैठें, उठ के आज़ादी से बैठें, गपशप लगाएं, चाय पिएँ। हमारा ये मकसद है कि पूरी साफ़ी बरदरी को हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, क्योंकि जब तक हम आपस में पूरी साफ़ी बरदरी मुत्तहद नहीं होगी, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं होगी, तो हम अपने आपस के मसाइल हल नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, इत्तेफाक में बरकत है। अगर हम अलग अलग होंगे तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस वक्त साफ़ी बरदरी को हमारे बहुत से मसाइल दरपेश हैं, जिसमें आला हुकाम की तरफ प्रेशर भी आता है। और देखें, गिरफ़्तारियाँ भी आजकल हो रही हैं। हमारे 2-3 इस वक्त चैनल्स के जो हैं वो एंकर जो हैं, उनके ऊपर भी मुकदमात हैं। इससे पहले भी साफ़ियों पे मुकदमात आते रहे। हर दौर में साफ़ी बरदरी ने जुल्म व सितम सहे हैं। तो हमारा एक कोशिश ये है कि हम एक नई रवायत कायम करें, अपने साफ़ी भाइयों के हाथों में हाथ मिलाएं और मिल के चलें। और जहाँ पे कोई उन पर जुल्म हो रहा है, कोई मसला होता है, देखें, उनके लिए हमारा जो यलगार जो उसका हमारा मोटो ही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जंग, यलगार के संग। तो हम जहाँ जुल्म है हम इंशाल्लाह यलगार के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएंगे। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि साफ़ी बरदरी है, इसमें आम पब्लिक पे भी जहाँ जुल्म होता है उसके लिए हम पहले भी कोशिश करते रहे, और इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करेंगे। जी, वेरी नाइस जी। फैसल शामी साहब ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जंग, यलगार के संग। अब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद एहसान मुग़ल साहब, जो कि
चेयरमैन हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा, आप किस तरह से कोई मुनफरिद काम करना चाह रहे हैं इस तंजीम को लेकर, जो कि बाकी तंजीमें आप समझते हैं कि नहीं कर पा रही? देखें जी, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी तंजीमों का ढेर लगा पड़ा है। बहुत सारी सहाफ़ी तंजीमें काम कर रही हैं, पर सिर्फ मज़म्मती प्रेस रिलीज़ की हद तक, मज़म्मती प्रेस रिलीज़ की हद तक काम कर रही हैं। उससे ऊपर ना तो किसी सहाफ़ी के हकूक़ के लिए किसी सहाफ़ी के हकूक़ की पामाली की जाती है, तो ना ही कोई रोड पे निकलता है, ना ही मैंने किसी सहाफ़ी को जो है रोड ब्लॉक करते देखा है, एहतजाज करते देखा है। सिर्फ मज़म्मती प्रेस रिलीज़ निकाली जाती है और उसको मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, सहाफ़ियों को यहाँ तक मज़म्मती प्रेस रिलीज़ तक महदूद कर दिया गया है। मैंने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का संग बुनियाद रखा। मैंने आगाज़ किया 6 मई 2022 को, यानी कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाहने वालों की तादाद पाकिस्तान में बेशुमार है। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 300 के करीब मेंबर्स जो हैं वो मेरे हो चुके हैं। पंजाब में पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में से 300 के करीब मेरे मेंबर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में। और हमारा अज़म है सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जदोजहद करना, और इंशाल्लाह नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मेरे बहुत ही मोहतरम फैसल मुजीबर रहमान शामी साहब, मेरे काबिल मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला मेरे साथ शाना बिशाना रहेंगे और हम भी इनके साथ शाना बिशाना रहेंगे। और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमेशा आपको सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोडों पर नज़र आएगी, ना कि झूठी प्रेस रिलीज़ें जारी करती नज़र आएगी, ना कि झूठी हंगामी इजलास बुलाते नज़र आएगी। आपको हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए रोडों पर नज़र आएंगे। एहसान मुगल साहब, बताइएगा आपका मेमोरेंडम क्या है, अगराज़ो मकासद क्या है इस तंजीम को बनाने के? सर, इस तंजीम को बनाने के मेरी मकासद ये हैं कि आज का सहाफ़त में सियासत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। ठीक है, हर कोई एक दूसरे को डिमोट करने के लिए निकला हुआ है। ठीक है, हर कोई कह रहा है कि आगे क्यों नहीं जा रहा है, जबकि हमें एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। सहाफ़त में हमें एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। ये सहाफ़त का जो इमेज जो है ना, वो अवाम की नज़र में सहाफ़त का इमेज जो है ना, वो बहुत डाउन हो रहा है। मोराल जो है ना, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, इस वजह से कि हम एक दूसरे को जो डिग्रेड करते हैं, एक दूसरे को कट ऑफ करते हैं, एक दूसरे को डबल क्रॉस करते हैं। ठीक है, और मैंने ये तंजीम इसलिए बनाई है कि मैंने तंजीम का अपना स्लोग रखा है कि सहाफ़त से शफाफ, सियासत से शफाफ सहाफ़त। यानी कि इस तंजीम में, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में सहाफ़त होगी, सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग होगी, पर सियासत नहीं होगी। और इंशाल्लाह आप क्या समझते हैं सहाफ़ियों के जो मिसिंग फैसिलिटीज़ वाला मामला है वो कहाँ तक आम पहुँचा है? सर, सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हम जदोजहद, अभी मेरी तंजीम को तो बने अभी तकरीबन 20 दिन हुए होंगे, 20-22 दिन हुए होंगे। ठीक है, और मैंने 20 दिन के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब मेरे मेंबर्स हो चुके हैं, और मैं अगले महीने इलेक्शन भी जुलाई में मैं इलेक्शन भी करवा रहा हूँ। जी, एहसान मुगल साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हम सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों को उजागर करेंगे, और ना कि उजागर करेंगे, उनके हकूक़ की हसूली के लिए इत्तेहाद करके प्रेस क्लब या इस तरह की जगहों पर एहतजाज भी करेंगे ताकि उनके जो हकूक़ हैं उनको मिल सकें। कैमरामैन टीम के साथ मियां अवैस, रॉयल न्यूज़, लाहौर।